एक मनहूस अमावस की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद राहुल अपने गांव से अपने हॉस्टल वापस जा रहा था। अगले दिन से उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने शॉर्टकट रास्ता ले लिया। उस शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर काफी भूत प्रेत दिख चुके हैं, लेकिन राहुल को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं होता था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता गया। राहुल आगे आगे जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। उसने हाथ दिखाई और बस रुक गई। वो जैसे ही बस के अंदर गया उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि सभी के सभी यात्री काफी अजीब तरीके से उसे देखे जा रहे थे। उसे बस के आखिर में एक सीट खाली दिखी और वह वहां जाकर बैठ गया। पीछे बैठने के बाद उसने जैसे ही आगे देखा तो सभी के सभी लोग उसे फिर से काफी अजीब तरह से उसे घूरे जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर कंडक्टर बैठा हुआ था। राहुल ने उसे एक टिकट काटने का इशारा किया तो उस आदमी ने बड़े ही अजीब तरीके से राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल को वो कंडक्टर काफी अजीब तरीके से देख रहा था। राहुल ने अपने साथ बैठे आदमी से कहा, बड़ा ही अजीब आदमी है, ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। राहुल के ये कहते ही उसके साथ बैठा आदमी भी उसे बड़े अजीब तरीके से देखने लगा। तभी राहुल ने उससे पूछा, ये बस कहाँ तक जाएगी? तो उसके साथ बैठे आदमी ने कहा, ये बस तो बहुत दूर जाएगी और कहीं नहीं रुकेगी। उसके इतना कहते ही राहुल काफी डर गया और उसे काफी अजीब लगने लगा। उसने जब आगे देखा तो अभी भी वे सभी के सभी लोग उसे बहुत ही बेरहमी से देखे जा रहे थे। इसलिए उसने अपने कान में ईयरफोन लगाते हुए मोबाइल पर म्यूजिक चला लिया और सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वह बस बेकाबू हो गई। तभी राहुल की नींद खुल गई और उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी धड़कन चौगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि उसके सामने बैठे कंडक्टर की दोनों आंखें फटकर बाहर लटक गई थी और बस के आगे की कांचें टूट गई थी और चारों तरफ बस में कांचे ही कांचे फैल गई थी। बस में बैठा हर इंसान बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वे सब जिंदा मुर्दा बन गए हो। राहुल ये सब देखकर बहुत डर गया था और वह बस से निकलने के लिए खड़ा हुआ ही था कि तभी सारी लाशें उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उन सारी लाशों में से कंडक्टर निकलकर सामने आया। उसे देखकर राहुल काफी डर गया और उसने डर के मारे पैंट में ही मूत दिया। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। कंडक्टर राहुल के पास आया और जोर से चीखने लगा। उसने राहुल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जोर से पटक दिया। उसके सर में काफी चोट आ गई, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो अपने घर में था। राहुल को होश में आता देख उसकी माँ जोर से चिल्लाई, सुनिए, राहुल को होश आ गया है, जल्दी आइए। उसके पापा भी उसके पास आए। राहुल डर कर उठा और जोरों से अपने पेरेंट्स से पूछने लगा, वो बस चली गई क्या? वो बस चली गई क्या? तभी उसकी माँ ने कहा, कौन सी बस? तेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो तो शुक्र है किसी जानने वाले व्यक्ति ने तुझे देख लिया और हमें फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। तो उसके बाद राहुल के जहन में वो बस और वो मुर्दे यात्री कौन थे, एक सवाल ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।